तो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। और मेरी बेटी टुक 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 देख रही है। आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है और आप सब लोगों को ये वीडियो फुल वॉच करनी है, फुल देखनी है। कहीं भी स्किप नहीं करना है, कहीं भी रुकना नहीं है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ख़ास पर्पज़ के लिए बनाई हूँ मैं, और बहुत सोच समझ के बना रही हूँ। उन लेडीज़ को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो अभी न्यू प्रेगनेंसी कंसीव की हैं, और या फिर जो सेकेंड टाइम हो या थर्ड टाइम हो, और ख़ासकर उनके लिए जो गांव में रहती हैं, जो शहर में रहती है उनका भी, गांव और शहर क्या, और कुछ इनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए, ताकि आप लोगों को भी इसके बारे में पता चले, आप लोगों को भी इसके बारे में नॉलेज हो। इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन हो तो उसके लिए भी ज़रूर कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो शुरू करती हूँ मैं वीडियो। जो वीडियो है वो है बहुत ख़ास। जो बात मैं बताना चाहती हूँ, वीडियो भी ख़ास है और बात भी बहुत ख़ास है। तो आपको मैं एक स्टोरी बताना चाहती हूँ, जो रियल स्टोरी है, जो मेरे साथ हुआ है। मैं नहीं चाहती वो किसी के साथ हो। आप लोगों के पास नॉलेज रहेगी, इसके बारे में पता जानकारी रहेगी, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के साथ ऐसा कभी नहीं होगा, और ना ही किसी और के साथ होगा। तो प्लीज़ मेरे साथ इस वीडियो में बनी रहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मैं फ़र्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गई थी, या जब भी मैं जितनी बार भी गई हूँ, हर जगह अलग ही मेरे को कुछ ना कुछ किस्सा देखने को, सुनने को मिल जाता है, जो बहुत ही बेकार लगता है मुझे सुन के। और मैं नहीं चाहती कि वो किसी और के साथ हो, ना मेरे साथ हो, ना ही और किसी के साथ हो। तो जो मेरे ज़रिए है, जुड़े हुए हैं जो मेरे ज़रिए इस चैनल पे, उनको मैं ज़रूर से ज़रूर इस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगी कि जब मैं फ़र्स्ट अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गई थी, क्योंकि तो मुझे तो मालूम है कि अल्ट्रासाउंड वगैरह कब कब होता है। आजकल तो यूट्यूब वगैरह है, हम सर्च करके ये सब जान सकते हैं, सब चीज़ों को पता कर सकते हैं। तो मुझे भी इस चीज़ के बारे में पता था कि अल्ट्रासाउंड कब करवाना है। तो मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई थी। तो मेरे से पहले एक लेडी थी, उनका भी अल्ट्रासाउंड होने वाला था, और सेकंड नंबर मेरा था, फर्स्ट नंबर उनका था अल्ट्रासाउंड का। और अल्ट्रासाउंड में करीब आप लोग जान जाते हैं 2 से 3 घंटे लगते ही हैं वेट करते करते। उससे पहले नंबर नहीं आता, क्योंकि अल्ट्रासाउंड काफ़ी ज़्यादा लंबा लाइन रहता है। तो उनका और मेरा, हम दोनों का साथ में ही नंबर आया था, आगे पीछे। पहले वो गई थी, फिर मैं गई थी। मेरा तो फर्स्ट मंथ ही चल रहा था, और उनका चल रहा था 8 मंथ लास्ट, 9वां लग गया था, 9 मंथ लग गया था। और सबसे बेकार बात ये थी उसमें कि उनके साथ तो फैमिली में आए थे, उनकी सास आई थी और उनके हस्बैंड आए थे, दोनों जने आए थे उस लेडीज़ के। तो वो अल्ट्रासाउंड के लिए गई, और उनके साथ साथ मैं भी गई, क्योंकि 2 पेशेंट को अंदर लिया जा रहा था अल्ट्रासाउंड के लिए। तो उनका पहले अल्ट्रासाउंड हुआ और मैं बगल में बैठी हुई थी। तो उनका जब अल्ट्रासाउंड हो रहा था तो उनसे पूछा गया कि पहले कभी आपने अल्ट्रासाउंड करवाया? तो उन्होंने मना कर दिया कि मैंने नहीं करवाया, मेरी सास ने मना कर दिया था। बोली कोई ज़रूरत नहीं है, पहला बच्चा ऐसा हो गया तो ये भी अच्छा ही हो जाएगा। उनका एक 5 साल का बच्चा भी था, उस लेडीज़ का लड़का था, और ये सेकंड प्रेगनेंसी थी उनकी। और इन्होंने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया था एक बार भी। तो अल्ट्रासाउंड करते वक्त काफ़ी, मतलब जो और लेडीज़ थी वो फर्स्ट टाइम अल्ट्रासाउंड करवाई थी, तो काफ़ी नर्वस थी और बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। तो जो लेडी डॉक्टर थी वो काम डाउन कर रही थी उसे कि शांत हो जाओ, जो भी होगा अच्छा होगा, और अल्ट्रासाउंड ही तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। क्योंकि उन्हें अल्ट्रासाउंड का मतलब ही नहीं मालूम था उस लेडीज़ को। तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करते वक्त पूछा कि आपका पीरियड वगैरह कब आया था, वगैरह वगैरह सब सवाल पूछे, और उनको वेटिंग एरिया में वेट करने के लिए कह दिया उस लेडीज़ को कि आप वेट कीजिए, आपकी रिपोर्ट हम सीधा मैडम के पास भेज देंगे, वो आपको बताएंगे रिपोर्ट के बारे में, हम जानकारी नहीं लेंगे इसके बारे में। तो करीब 1 घंटे बाद उनकी रिपोर्ट आई, और मेरा भी अल्ट्रासाउंड हुआ। मेरी भी रिपोर्ट साथ में ही आने वाली थी उनके, तो हम दोनों जने साथ में ही गए थे। तो जब मैं वहाँ गई तो जो डॉक्टर थी, जो दवाइयाँ लिखती हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने बताया कि उस लेडीज़ को, मैं तो बैठी हुई थी, बताया कि आपने अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं करवाया।
तो उन्होंने बोला मेरी सास ने मना कर दिया, ना ही हमने पहले बार करवाया था पहले बच्चे में ना इसलिए हमने इस बार भी नहीं करवाया। तो उन्होंने बोला कि एक भी अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमने एक बार भी नहीं कराया। तो बोले ये अल्ट्रासाउंड कैसे करवा लिया फिर अचानक से। तो उन्होंने बोला कि मुझे फ़ीवर आ रहे थे, बुखार आ रहे थे और 104 बुखार था, 3-4 दिन से मेरा बुखार उतर नहीं रहा था। इस वजह से हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने हमें अल्ट्रासाउंड लिखा, तो जाके हम अल्ट्रासाउंड करवाने आए। तो बोला कि अच्छा इस वजह से आपने अल्ट्रासाउंड करवाया। तो उन्होंने बोला हाँ, नहीं तो हम अल्ट्रासाउंड नहीं करवाते, हमारी सास मना करती है अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कि बच्चे को नुकसान होगा अल्ट्रासाउंड। तो वो जो लेडीज़ थी वो रोने लग गई थी। फिर उसके बाद उसको बोला गया कि आपके साथ कोई आया है। तो उन्होंने बोला कि हाँ आया। तो उनको बोला गया कि बुला के ले आइए, जो भी है रिपोर्ट में हम उनको बताएंगे। तो उनको फिर उनके साथ जो आए थे उनके हस्बैंड और उनकी सास, वो कैबिन में आए डॉक्टर की। फिर डॉक्टर ने उनको रिपोर्ट के बारे में बताया कि रिपोर्ट बहुत ही बेकार आई है। जो बच्चा है, जो बेबी है, उसका सर इतना सा है, बॉडी तो ठीक है, बच्चे का सर इतना सा है। तो वो बेबी एकदम मतलब उसका ब्रेन जो है वो सही से बना नहीं है, और अगर वो जन्म लेगा तो एक्सपायर हो जाएगा, वो बचेगा नहीं। और अगर कुछ दिन बचेगा वो तो एकदम मेंटल रहेगा, मीन्स दिमाग से थोड़ा कमज़ोर रहेगा, उसका दिमाग बराबर काम नहीं करेगा। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम बताई उसको। और फिर बोला कि बेबी को आज ही डिलीवर करके हमें निकालना पड़ेगा, ये बहुत सही रहेगा इस टाइम पे निकालना, क्योंकि आगे उसको रखना ठीक नहीं है, क्योंकि बेबी हेल्थ ख़राब है और बेबी बचेगा नहीं। तो आप लोग आपस में डिस्कस करके हमें बताइए। उसके बाद फिर डॉक्टर ने वो लोग डिस्कस करके आए और डॉक्टर ने उसी टाइम बेबी को डिलीवर करने का सोचा, और ऑपरेशन से बच्चा हुआ और तुरंत एक्सपायर हो गया। उसका सच में जो हेड था बेबी का वो इतना सा ही था। 9 मंथ का बेबी, मतलब 8 मंथ कंप्लीट हो गया था, 9 मंथ लगने वाला था। तो ऐसी ऐसी बात हुई थी। तो मुझे भी पता चला इसके बारे में, मुझे तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। वो तो मैं थी इसलिए वहाँ पे, तो मुझे पता चल गया। और वो लेडीज़ बहुत ज़्यादा रो रही थी, और इसमें गलती उसकी भी थी और उसके हस्बैंड की सबसे ज़्यादा बड़ी गलती थी। उसके हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए था, और सास ने भी, सास के कहने पे उसने किया और उसका ऐसा ऐसा हो गया। तो आप लोगों को भी थोड़ा बहुत नॉलेज रखना चाहिए इस चीज़ के बारे में, किसी के कहने पे नहीं जाना चाहिए, डॉक्टर की सुननी चाहिए। तो मैंने इसलिए आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए ये बात शेयर की है, ताकि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज रहे। ज़्यादातर मैंने ये नोटिस किया है कि बहुत कम ही जो बराबर अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं, और बहुत सारी दिक्कतें उन्हें हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, जो आगे जाके उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो किसी के कहने पे ना जाके अपने डॉक्टर से बराबर मिला कीजिए, और उससे कंडीशन के बारे में ज़रूर पूछा कीजिए। और अल्ट्रासाउंड तो बहुत ज़रूरी होता है, वो ज़रूर करवाना चाहिए। मैं भी बराबर करवाती हूँ, मैंने भी अभी करवाया है। अब मुझे 8 मंथ का करवाना है, तो मैंने सोचा इस वीडियो को बना दूँ। ये छोटी छोटी बातें शेयर करनी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि नॉलेज हो आप लोगों को भी। तो मैंने चाहती ऐसा किसी के साथ हो, क्योंकि उनके साथ ऐसा हो, बहुत ज़्यादा रो रही थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा रो रही थी। उनको एक तो वैसे भी उनकी तबीयत ख़राब थी, और इस लेडीज़ की, और ऐसा ऐसा हो गया। उसमें उसकी सास की भी गलती थी, बहुत ज़्यादा गलती थी सास की तो, लेकिन तीनों की ही गलती दूंगी मैं। तीनों को ही इस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए था। एक तो हस्बैंड को भी मैं बोलूँगी, और जो वाइफ थी उनको भी बोलूँगी। आई थिंक वो पढ़ी लिखी नहीं थी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। इस हिसाब से वो बात कर रही थी लेडीज़, उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी, और पढ़ी भी लिखी भी नहीं थी, और बहुत डरी डरी रहती थी वो। अब पता नहीं उनका मामला वो जाने, लेकिन ऐसा ऐसा उस टाइम हुआ था। तो मैं इस चीज़ के लिए आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, ये बात बता रही हूँ।
तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए दोस्तों, और अपना अल्ट्रासाउंड, अपने बेबी का और अपना दोनों का ख्याल रखिए, और अल्ट्रासाउंड टाइम टू टाइम करवाते रहिए ताकि आपको और आपकी बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये था मेरा वीडियो बनाने का मकसद। इस चीज़ को मैं चाहती थी कि आप लोगों तक पहुँचे। अगर कोई और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो प्लीज़ मेरे से शेयर करना, मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। और हाँ, मैं भी 8 मंथ में अल्ट्रासाउंड करवाने वाली हूँ। 7 मंथ मेरा ख़त्म होने वाला है, मैं भी 8 मंथ का अल्ट्रासाउंड करवाने जा रही हूँ, जो लास्ट है करवाने वाली हूँ। उसकी रिपोर्ट मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो मेरी वीडियोज़ को देखा कीजिए और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की प्रेगनेंसी अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।